में और क्या डिटेल में जानकारी मिल पाई? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि संजीव मुखिया पुराना सॉल्वर गैंग का मेंबर है और पुराना सेटरबाज है और कई बार वो जेल जा चुका है। 2 दशकों का उसका इतिहास रहा है। कोई मामूली नाम नहीं है संजीव मुखिया, अपने आप में वो बड़ा माफिया है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं उसके गांव पर हूं और गांव के लोग उसकी एक सुर में निंदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसने कई लोगों को जालसाजी, उसका लूटन मुखिया नाम क्यों पड़ा, ये बहुत दिलचस्प है। और सबसे पहले न्यूज़ 18 के पास इस बात की जानकारी मिली है कि शुरू से ही लूटपाट की प्रवृत्ति रही थी उसकी और यही कारण है कि गांव के लोगों ने ही उसका नाम लूटन मुखिया रख दिया। तो कई परीक्षाओं में जालसाजी के तरीके से वो लोगों को सफलताएं दिलाया, खासकर मेडिकल के एग्जाम में। उसका एक बेटा जो है डॉक्टर शिव, वो भी मेडिकल एग्जाम कंप्लीट कर चुका है और शिव मुखिया के बूते ही, जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि शिव जो संजीव मुखिया है उसके बूते ही उसने मेडिकल का एग्जाम कंप्लीट किया है और फिलहाल वो पटना के बेऊर जेल में बंद है शिक्षक पेपर भर्ती लीक कांड को लेकर। शिक्षक भर्ती पेपर लीक कांड जो हुआ था उसमें शिव जो संजीव मुखिया उसका बेटा डॉक्टर शिव का नाम आया था। गांव के लोग उसकी एक सुर से निंदा करें कि अवैध तरीके से उसने कमाई की है, कई तरीका जो अवैध तरीका है उससे कई लोगों को उसने नौकरियां दी है। ये बिहार सरकार में लोअर डिविजनल क्लर्क भी रह चुका है। इसकी मां से मेरी बात हुई है अभी थोड़ी देर पहले, चंद मिनट पहले इसकी मां से बात हुई है। उसने कहा कि मैंने अपने बच्चों को कई बार समझाया, चाहे बेटा हो या फिर जो उसका पोता है डॉक्टर शिव, उसको समझाया, जो ऋषिकेश हरिद्वार से वो MBBS किया है, उसको भी कई बार समझाया कि गलत लोगों से संगत नहीं रखो और गलत लोगों का गलत संगत का ये बुरा नतीजा है। हालांकि वो कह रहे हैं कि उसको पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की तरफ फंसाया गया है, क्योंकि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था 2025 का, इसलिए उसको फंसा दिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो संजीव मुखिया है इसकी पत्नी मुखिया रह चुकी है इसी गांव में और वो लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी है, विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है। तो लोग उसको जानते हैं, उनकी करतूतों को जानते हैं। और फिलहाल इसका सबसे पहला नाम कब आया नीट पेपर लीक कांड में, जब दानापुर नगर परिषद का जो इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर सिकंदर कुमार यादवेंदु, वो अरेस्ट हुआ, तब उसने पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि उसे प्रश्न पत्र संजीव मुखिया के माध्यम से ही मिला है। तो सिकंदर कुमार यादवेंदु के बयान के आधार पर संजीव मुखिया को नामजद किया गया। उसके बाद पटना पुलिस ने उसको 13 अभियुक्तों के अलावा 14वां अभियुक्त बनाया। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करी थी, तब तक मामला EOU ने टेकअप कर लिया और अब आर्थिक अपराध इकाई उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जी शिप्रा। फिलहाल संजय, आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें भी जरा दिखाएं और दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से उनका घर कहां है और क्या कुछ और जानकारी है अभी, जिस तरीके से हम बताएं पुलिस की टीम क्या कार्रवाई कर रही है संजीव मुखिया को लेकर। देखिए, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने लगातार उसकी छापेमारी, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की है। हम थोड़े उसके बगल में ही उसका घर बताया जा रहा है, यहाँ से थोड़ी दूर पर उसका घर है जहाँ से हम इस वक्त बाहर निकल कर आए हैं। अच्छा। और मैं आपको बता दूं कि संजीव मुखिया ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वकील के माध्यम से पटना SSP को पत्र लिखा है कि उसे बेवजह फंसाया जा रहा है। चूंकि डॉक्टर शिव जो उसका बेटा है उसको रिमांड पर लिया गया था इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की तरफ से पिछले दिनों और उसमें उससे कई चीज़ें पूछताछ की गई जिसमें उसने बाप का इन्वॉल्वमेंट, अपने पिता का इन्वॉल्वमेंट बताया है। तो संजीव मुखिया चूंकि शातिर है और वो जानता है कि आज न कल वो कानून की गिरफ्त में होगा, तो उससे बचने के लिए उसने अब दाव खेलना शुरू कर दिया है। पटना SSP को पत्र लिखा है, कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल के लिए अपील किया है। हालांकि उसको राहत नहीं मिली है और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। रोड छापेमारी चल रही है, आज नहीं तो कल वो कानून की गिरफ्त में जरूर आएगा। शिप्रा। बिल्कुल संजय, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पहले भी ये जेल जा चुका है, साहब बताए 2 दशकों से ये इसमें सक्रिय था, अभी तक ये वही काम कर रहा है और जो रवि अत्री का भी नाम सामने आया वो भी अभी जेल में बंद है। तो आखिर किस तरीके से जेल से ये सब कुछ चल रहा था? देखिए, शिव जो जिसके बाद संजीव मुखिया जो है वो जेल में फिलहाल बंद नहीं था, वो अभी भी बेल आउट है। उसका बेटा जरूर मैं चाहूंगी आप हमें जानकारी देते रहे और आसपास की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाते रहे। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं उसके गांव पर हूं और गांव के लोग भी उसकी एक सुर से निंदा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि संजीव मुखिया ने इस गांव को कई बार बदनाम किया है, कई बार वो जेल गया। गांव के लोग भी खुश नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने कैमरे पर बात जरूर की है और उसकी करतूतों का लेकर उजागर किया, खुलासा किया और कहा कि संजीव मुखिया जो है एक ऐसा नाम है जिसने इस पूरे गांव को ही नहीं बदनाम किया, पूरे जिले को, पूरे राज्य को बदनाम किया है। और ये सभी चाहते हैं कि संजीव मुखिया के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा सके, क्योंकि संजीव मुखिया 2 दशकों का पुराना नाम है सॉल्वर गैंग का और कई पुलिस अधिकारी उसके बारे में जानते हैं। तो सिकंदर कुमार यादवेंदु जो दानापुर नगर परिषद का जूनियर इंजीनियर है, उसने इसके नाम का खुलासा किया और बताया कि जो नीट का पेपर आउट हुआ है संजीव मुखिया के माध्यम से ही सिकंदर कुमार यादवेंदु को मिला था, जिससे परीक्षार्थियों तक पहुंचाया गया था।
तो ऐसे में मेन जो कल्पिट है और मास्टरमाइंड जो वो संजीव मुखिया है, और बेसब्री से संजीव मुखिया को पकड़ने के लिए इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है। और देखना होगा कब तक वो कानून की गिरफ्त में आता है, क्योंकि उसे न तो कोर्ट से राहत मिल रही है और ना ही पुलिस से राहत मिल रही है, क्योंकि अब शास्त्री नगर थाने का नेम्ड एक्यूज बन गया है। जो सिकंदर कुमार यादवंदी है उसके बयान के आधार पर उसको नामजद आरोपी बना दिया गया है। जी ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने, एक बार अमित का रुख कर लेते हैं। अमित